हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स बहुत बड़े होते हैं तो कुछ टॉपिक्स बहुत छोटे होते हैं। लेकिन उन छोटे टॉपिक्स को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपके इंग्लिश को लेवल अप करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक पैटर्न लिखा हुआ है। उस पैटर्न का नाम है व्हाट अबाउट। आपने कई बार इंग्लिश में ये बोला होगा कि बाहर चलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, आज के खाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो ये एक स्पेसिफिक प्रकार का स्ट्रक्चर हो गया जिसे हम व्हाट अबाउट से बनाते। उसी प्रकार मैं आपको अगला स्ट्रक्चर दिखाऊं जो कि इट इज टाइम टू, है ना। जैसे हमने बोलते हैं कि अब बदलाव करने का वक्त आ गया है, इट इज टाइम टू चेंज। अब पढ़ाई करने का वक्त आ गया है, इट इज टाइम टू स्टडी। अंग्रेजी सीखने का वक्त आ गया है, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। इसी प्रकार अगर मैं आपको एक और पैटर्न बताऊं तो वो है इट इज नॉट दैट, जिसका मतलब होता है कि ऐसा नहीं है, इट इज नॉट दैट। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको आगे बढ़ूं, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज की क्लास में, मैं आपकी इंग्लिश का लेवल अप करने वाला हूं। स्पोकन इंग्लिश में हम लोग टेंसेस, पैसिवाइज, मोडाल्स, बी वर्ब ये तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमें इस प्रकार के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते नहीं आता है। आज की क्लास में मैं क्या करने वाला हूं, आज आपको 5 प्रकार के एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूं। और वो 5 पैटर्न्स आपको इस प्रकार मिलेंगे। आपको पहले स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर उसके 5 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा जिससे आप ये कंफर्म कर सको कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो कितना समझ में आया। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, तो उन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और अगर आप नए हैं तो आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी भी लेनी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने ये वर्ड कई बार देखा होगा, इसका मतलब होता है व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट का मतलब क्या होता है, इस बारे में क्या ख्याल है। जैसे आपको बोलना हो आज रात बाहर डिनर करने के बारे में क्या ख्याल है, तो ये जो क्या ख्याल है इसके लिए हम लगाएंगे व्हाट अबाउट। उसके बाद हमें उस पूरे सेंटेंस से वर्ब की आईएनजी फॉर्म ढूंढनी है, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है और फिर लगा देना है आपको ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। आज रात बाहर डिनर करने के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट हैविंग डिनर आउटसाइड टुनाइट। क्या हो जाएगा, व्हाट अबाउट हैविंग डिनर का मतलब होता है खाना लेना। आज रात, व्हाट अबाउट हैविंग डिनर टुनाइट आउटसाइड। सुबह जल्दी उठकर योग करने के बारे में क्या विचार है। सेंटेंस थोड़ा बड़ा है इसलिए हमने इसे इंटेरोगेटिव यानी कि एडवांस लेवल की कैटेगरी में रखा है। व्हाट अबाउट डूइंग योगा अर्ली इन द मॉर्निंग। हमने पूरे के पूरे सेंटेंस को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। पहला सेगमेंट है व्हाट अबाउट वाला, दूसरा सेगमेंट है वर्ब की 4th फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और तीसरा सेगमेंट है एक्स्ट्रा वर्ड्स जो आपके आते हैं। अब यहां पर हम सीधा प्रैक्टिस पर आ जाते हैं। अब यहां पर जो सेंटेंसेस दे रखे हैं मैं इन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा। पहला सेंटेंस है अंग्रेजी बोलने के बारे में क्या ख्याल है। सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट अबाउट। लिख दिया व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट, अब आपको क्या चाहिए, वर्ब की 4th फॉर्म, अंग्रेजी बोलना, यानी कि व्हाट अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। व्हाट अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने के बारे में क्या ख्याल है। क्रिकेट खेलने के बारे में आपके क्या विचार हैं, कैसे बोलेंगे, तो आपको यहां पर लगा देना है व्हाट अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। व्हाट अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के बारे में आपके क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। अगला सेंटेंस है वहां जाने के बारे में क्या ख्याल है, कैसे बोलेंगे, तो यहां पर आगे लगा दो व्हाट अबाउट गोइंग देयर। क्या बोलेंगे, व्हाट अबाउट गोइंग देयर। और ये सेंटेंस हो गया। आप चाहो तो इनमें क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं बिकॉज यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। चाय पीने के बारे में क्या विचार है, व्हाट अबाउट, क्या बोलेंगे आप, व्हाट अबाउट टेकिंग टी। व्हाट अबाउट टेकिंग टी, चाय पीने के बारे में क्या ख्याल है। मेरे दोस्तों के बारे में क्या मानना है, कैसे बोलेंगे, मेरे दोस्तों के बारे में क्या मानना है, व्हाट अबाउट थिंकिंग ऑफ माई फ्रेंड्स, या व्हाट अबाउट माई फ्रेंड्स, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। या व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई फ्रेंड्स, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो ये एक पैटर्न हो गया। अब हम अगला पैटर्न
प्रैक्टिस करेंगे, वो है आपका यूज ऑफ इट इज टाइम टू। इट इज टाइम टू इसका मतलब होता है, इट इज टाइम टू का मतलब होता है वक्त आ गया है। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे यार एग्जाम पास आ गई है, अब टाइम आ गया है कि हम पढ़ाई करें, इट इज टाइम टू स्टडी। तो स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले लगाना है इट इज टाइम टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। पहले आप लगा रहे थे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, अब आपको लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बदलाव लाने का समय आ गया है, इट इज टाइम टू ब्रिंग चेंज। अब अपने लक्ष्य को पर काम करने का समय आ गया है, इट इज टाइम टू वर्क ऑन योर गोल। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यह अंग्रेजी बोलने का समय आ गया है। कैसे बोलेंगे? इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश। इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलने का समय आ गया, इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश। यह कंप्यूटर चलाने का समय आ गया है। कैसे बोलेंगे? इट इज टाइम टू ऑपरेट कंप्यूटर। ऑपरेट कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाने का वक्त आ गया है। यह क्रिकेट खेलने का वक्त है। कैसे बोलेंगे? इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। और अगला सेंटेंस है, यह नाश्ते करने का समय है, यह नाश्ता करने का समय है। इट इज टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। इट इज टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। यह पढ़ाई करने का वक्त है। कैसे बोलेंगे? इट इज टाइम टू स्टडी। क्लियर है गाइस? तो मेरे हिसाब से अगर आप किसी भी टॉपिक को, चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो, अगर आप उसके 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप लाइफ टाइम उसे नहीं भूलते हैं। इसीलिए आपको मैंने पहले कंसेप्ट समझाया, फिर आपको करवा दी है मैंने 5 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। मजा आ रहा हो तो गुरु लाइक तो बनता है। अब हम चलते हैं थर्ड हमारे टॉपिक के ऊपर। हम थर्ड टॉपिक में बोलते हैं ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तो जब भी आपको बोलना हो ऐसा नहीं है, उस सिचुएशन में आपको लगाना है इट इज नॉट दैट और बाकी बचा हुआ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इट इज नॉट दैट आई डोंट नीड योर हेल्प। ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा हूं। इट इज नॉट दैट आई एम एंग्री। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। यहां पर देखिए, पहला सेंटेंस क्या है? ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी चिंता नहीं है। पूरे सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड कर दो। पहले इट इज नॉट दैट, क्या बोलेंगे? इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है। इट इज, अब इसको इट्स को शॉर्ट फॉर्म में हम इट्स भी लिख सकते हैं, तो इट्स नॉट दैट भी लिख सकते हैं, जो मैंने यहां पे लिखा इट्स नॉट दैट मुझे उसकी चिंता, इट इज नॉट दैट मुझे उसकी चिंता नहीं है। आई डोंट वरी, चिंता करने को बोलते वरी। आई डोंट वरी अबाउट हिम। आई डोंट वरी अबाउट हिम। ऐसी बात नहीं है कि अजय अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। ऐसी बात नहीं है कि अजय अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। कैसे बोलोगे? इट इज नॉट दैट अजय कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। बचा हुआ सेंटेंस सेकंड सेगमेंट में लिखेंगे, अजय कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? अजय कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हैं। कैसे बोलेंगे? इट इज नॉट दैट यू आर नॉट वर्किंग। यू आर नॉट, इट इज नॉट दैट यू आर नॉट वर्किंग। ऐसी बात नहीं है कि मैं अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता हूं। कैसे बोलेंगे भाई इसको बोलेंगे इट इज नॉट दैट मैं अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। इट इज नॉट दैट यू शुड नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर है? तो अभी मेरे हिसाब से आप कर लोगे, तो एक बार इसको बोल के देखना। लास्ट में जो होमवर्क दूंगा ना, आपको उस होमवर्क को पूरा कंप्लीट करना है। अब अगला सेंटेंस देखिए,
यूज ऑफ हाउ कम। हाउ कम का मतलब होता है ऐसे कैसे, हाउ कम, ऐसे कैसे। तो सबसे पहले आपको लगाना है आगे हाउ कम और फिर लगा देना है आपको सेंटेंस। चलिए यहां देखिए, ऐसे कैसे वह आज ऑफिस नहीं गया, ऐसे कैसे वह आज ऑफिस नहीं गया। हाउ कम ही डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। आपने आगे लगाया हाउ कम और बाकी बचा हुआ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस आपको कॉपी करना है, लिखना है। ऐसे कैसे तुम्हें इस खबर के बारे में पता नहीं चला, हाउ कम यू डिड नॉट नो अबाउट दिस न्यूज। ठीक है, अब हम स्क्रीन पर दिए गए 3 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। तैयार है आप लोग? हाँ सर हम तैयार है। ऐसे कैसे आपने चाबी खो दी, कैसे बोलेंगे? हाउ कम यू, हाउ कम यू लॉस्ट द की, क्या बोलेंगे? ऐसे कैसे आपने चाबी खो दी, हाउ कम यू लॉस्ट द की। ठीक है, ऐसे कैसे आपने चाबी खो दी, हाउ कम यू लॉस्ट द की। ऐसे कैसे आपने मुझे चाटा मार दिया, हाउ कम यू स्लैप्ड मी, यू स्लैप्ड मी, हाउ कम यू स्लैप्ड मी। ऐसे कैसे आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, हाउ कम यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसे कैसे वह मोबाइल खरीदना चाहती है, हाउ कम शी वॉन्ट्स टू बाय मोबाइल। ऐसे कैसे अजय अंग्रेजी नहीं बोल सका, हाउ कम अजय कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आई होप जो मैंने पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको 5 टॉपिक पढ़ा दिए दोस्तों, 5 टॉपिक। आपको कैसा लगा, क्या आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर लिखना। अब आप मुझे बताइए कि ये जो सेंटेंस है, इनको आप 4 सेंटेंस दे रहा हूँ, 4 सेंटेंसेस को आपको नीचे कमेंट में करके दिखाना है। चाय पीने के बारे में क्या विचार है, यह पढ़ाई करने का वक्त है, ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी चिंता नहीं है, ऐसे कैसे अजय अंग्रेजी नहीं बोल सका। तो ये 4 सेंटेंसेस आपको कमेंट में लिखना है और मुझे जवाब देना है। अगर आप इन चारों सेंटेंसेस के आंसर इंग्लिश में लिख पाए तो मैं समझूंगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना, और अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं ताकि हम आपको घर बैठे इंग्लिश बोलना सिखा सके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। एक बार फिर से इस वीडियो को देख के अच्छे से प्रैक्टिस करना, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है और आप ये कर सकते हो।